बोलो स्टेट वेदर फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट और नॉट, क्वेश्चन नंबर 3 सीएमए का बुक। दिस क्वेश्चन इज फुल्ली बेस्ड ऑन चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, जिसका पूरा एग्जाम्पशन अगर डिस्कस करूं तो हमने बोला सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एज अ चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बट अगर ये चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट कोई कमर्शियल काम करेगा जैसे कि रेंटिंग ऑफ देयर प्रीमाइसेस, तो ये टैक्सेबल हो सकता है अगर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा अमाउंट चार्ज करेंगे तो। बोलो रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर अकोमोडेशन एंड पर डे अगर वो चार्ज 999 तक ले रहे, हमने बोला एग्जाम्प्ट है। रेंटिंग ऑफ शॉप्स पर मंथ का लिमिट है 9999 तक ले रहे, एग्जाम्प्ट है, उससे ज्यादा लेंगे तो टैक्सेबल। एंड रेंटिंग ऑफ हॉल कल्याण मंडपम, बोलो ओपन एरिया ग्राउंड अगर भाड़े से दे रहे, रेंट पे दे रहे, पर डे का रेंट 999 ले रहे तो एग्जाम्प्ट, 10,000 और मोर लेंगे तो टैक्सेबल। ये जो रेंटिंग के लिमिट्स है वो सिर्फ चैरिटेबल ट्रस्ट को आए हैं। कोई और रेंटिंग करेगा और कितना भी रेंट चार्ज करेगा तो फुल्ली टैक्सेबल, बट चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है विद इन अ लिमिट होके कर रहा है तो क्या हो जाएगा, बोलो एग्जेम्प्ट। सो पढ़ते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस। श्री जगदीश जी अ priest charged 21,000 for Mr. X for carrying out the rituals of his marriage ceremony, religious activity बोल के एग्जेम्प्ट। रेंट ऑफ 19,000 चार्ज फॉर लेटिंग आउट कम्युनिटी हॉल, हाँ रेंट ऑफ 19,000 अभी लिमिट बोला, कम्युनिटी हॉल मंडपम कल्याण मंडपम वो सब का भाड़ा 10,000 तक होगा, अंदर होगा पर डे का, तो एग्जाम्पशन था ना। 10,000 और मोर पे क्या है, टैक्सेबल। सो ये कितना चार्ज कर रहा है, 19,000, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। टेम्पल प्रोवाइड्स रूम एंड रूम रेंट कितना ले रहे हैं, 750 पर डे, अभी बोला 999 तक एग्जाम्पशन है, 750 के लिए क्या मिल जाएगा, एग्जाम्पशन। सो यस इट इज एग्जाम्प्ट। ये 10,000 से ज्यादा था, 10,000 और 10,000 से ज्यादा था, इसके लिए टैक्सेबल। क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन 4 अगेन ऑन रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ओनली। फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटी वाला कौन सा ही काम करे, बोलो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द रूरल ब्रांच, एक अलग से पॉइंट था कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विसेज आरसीएम से टैक्सेबल होती है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ। लेकिन अगर वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस को बढ़ावा, बिजनेस ग्रो करके दे रहा है, किसका, किसी ऐसे बैंक का जो रूरल ब्रांच यानी रूरल साइड में क्या कर रहे हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो रूरल एरिया में काम हो रहा है, इसके लिए जाके क्या होगा, ये एग्जाम्प्ट होगा। अगर ये काम अर्बन में हो रहा है तो टैक्सेबल है। सो याद रख लेना, रूरल नाम की वजह से, रूरल ब्रांच की वजह से ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अमाउंट चार्ज बाय कॉर्ड ब्लड बैंक, ये हमने पढ़ा था हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, कॉर्ड ब्लड बैंक एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। अमाउंट चार्ज फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमेंटेटर, तो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, कंबाइंड क्वेश्चन है ये, बहुत सारे अलग अलग आइटम आ रहे हैं। हमने बोला था कि रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी नेशनल लेवल पे कोई भी फंक्शंस प्रोग्राम रखती है तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। उसको कोई भी एक रेफरी, अंपायर, बोलो प्लेयर, वो टीम मैनेजर, अगर कोई भी क्या करता है, बोलो कोई भी सर्विसेज दे रहा है रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को, तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट। इस लिस्ट में कमेंटेटर कवर नहीं है, कौन कवर नहीं है, कमेंट्री करने वाले कवर नहीं है, तो बोलो जल्दी, अमाउंट चार्ज बाय कमेंटेटर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। सो कमेंट्री वाला पैसा टैक्सेबल हो गया, बाकी सब कुछ एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्पशन में कवर है। आगे एग्जाम्पशन की एंट्री याद करनी जरूरी क्या, बिल्कुल नहीं, कर सकते हो तो करो, बट नेसेसरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर इजाज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, बस इतना पढ़ के आर्टिस्ट रिलेटेड सारे काम याद करो। मैंने बोला एक आर्टिस्ट परफॉर्मेंस रिलेटेड टू फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म, वापस बोलो एक आर्टिस्ट परफॉर्मेंस रिलेटेड टू क्लासिकल फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म बाय वे ऑफ म्यूजिक डांस और थिएटर, तो ही एग्जाम्पशन। फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म होना चाहिए, वाया म्यूजिक डांस और थिएटर होना चाहिए। इन्हीं केस में खाली उस आर्टिस्ट को क्या मिलता है, एग्जाम्पशन। इसके अलावा कुछ और भी दिखे, बॉलीवुड डांस, वेस्टर्न डांस, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लासिकल फोक के अलावा कुछ भी आया, टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो जल्दी, फोक और क्लासिकल एग्जाम्प्ट हमेशा होगा क्या, नहीं। फोक और क्लासिकल तभी एग्जाम्प्ट है जब वो आर्टिस्ट कंसिडरेशन 1.5 लाख से कम चार्ज करता है। फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म में 1.5 लाख से ज्यादा कंसिडरेशन चार्ज करेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल।
ये हो गया आर्टिस्ट के एंगल से एग्जाम्शन। व्हाट अबाउट वी, हम उन्हें सुनने जा रहे हैं, हम कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, पेजेंट में जा रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइज फंक्शन में जा रहे हो और उसका इंटरव्यू तुमसे, अवार्ड फंक्शन में जा रहा हो, उसका इंटरव्यू तुमसे 500 रुपए तक ले रहे हैं एग्जाम, 500 से ज्यादा लेंगे तो टैक्स। लेकिन कुछ लिस्ट ऐसी भी थी जिसको 500 का लिमिट नहीं है, बोलो कौन सा? जू में जा रहे हो, नेशनल पार्क में जा रहे हो, म्यूजियम में जा रहे हो, बोलो, आर्कोलॉजिकल साइट्स विजिट कर रहे हो, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स देखने जा रहे हो, इन केसेस में 500 की लिमिट नहीं है। मतलब कितनी भी फीस तुमसे ले एग्जाम्शन है, बरोबर पढ़ते हैं। प्लानिटेरियम कहाँ पे था? 500 की लिमिट में था, 500 की लिमिट में था। परफॉर्मिंग क्लासिकल डांस, क्लासिकल है, इसके लिए एग्जाम्शन देना है, लेकिन अमाउंट भी देखना है, 140 है, 1.5 लाख के अंदर है, बोलो एग्जाम होगा तो होगा। सेकंड पॉइंट, टेलीविजन सीरियल, अरे टेलीविजन सीरियल में काम करेंगे तो कमर्शियल हो गया, बोलो जल्दी, इसको क्या करेंगे? टैक्सेबल। सर्विस एज अ ब्रांड एम्बेसडर, टैक्सेबल। कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटेड टू आर्ट्स, एग्जेम्प्ट। रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटेड टू आर्ट इज एग्जेम्प्ट। एक्टिविटीज इन स्कल्पचर मेकिंग, टैक्सेबल। परफॉर्मिंग वेस्टर्न डांस, टैक्सेबल। सो ये नाम से पता चल जाते, अमाउंट देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बट पहला आइटम क्लासिकल डांस, नाम से तो एग्जाम्शन था, लेकिन अमाउंट कितनी होनी चाहिए थी? 1.5 लाख के अंदर है, इसके लिए एग्जाम। अगर ये अमाउंट गलती से 1,60,000 होती तो टैक्सेबल हो जाता। सो फर्स्ट वन इज एग्जेम्प्ट, आर्ट वाला इज एग्जेम्प्ट, बाकी सब कुछ क्या, बोलो जल्दी, टैक्सेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगेन मिक्स क्वेश्चन है, बहुत अलग अलग चीजों का बात चल रहा है, पढ़ते जाते। एडवर्टीजमेंट थ्रू होर्डिंग्स, क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। परफॉर्मेंस एज अ फोक डांस आर्टिस्ट, फोक डांस है, नाम से एग्जाम्शन है, बट अमाउंट भी देखनी पड़ेगी। फोक और क्लासिकल है तो एग्जाम्शन मिलता है, और अमाउंट भी 1.5 लाख के अंदर 80 है, क्या हो जाएगा? एग्जाम्शन। होटल रूम 2500 चार्ज कर रहे, टैक्सेबल। क्यों टैक्सेबल किया? 1000 से जास्ती इसके लिए किया? मैं बोलता है नहीं, 1000 की लिमिट सबको है क्या? 1000 की लिमिट चैरिटेबल वालों को है। क्या ये चैरिटेबल ट्रस्ट का मिशन है? सो अगर तुम अपना होटल को भाड़े पे देने का सर्विस देते हो, सो तुम कितना ही होटल रूम रेंट चार्ज करो, फुल्ली टैक्सेबल। 2500 रुपया इसके लिए नहीं, ऐसे भी फुल्ली टैक्सेबल। आगे, रेंट रिसीव्ड फॉर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस, RRR, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, तीनों आर निकल आते तो क्या बोलने का? एग्जेप्ट। अगर इसमें एक भी सी लग गया, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रीमाइसेस फॉर कमर्शियल पर्पस, टैक्सेबल हो जाएगा। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर कमर्शियल, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल फॉर रेसिडेंस, सब कुछ टैक्सेबल हो जाएगा, सिर्फ RRR एग्जेम्प्ट है। अरे याद है क्या? रिसीव्ड फ्रॉम आउटडोर केटरिंग सर्विसेज, सर्विसेज फ्रॉम आउटडोर केटरिंग सर्विसेज, क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। कहाँ लिखा है हमने आउटडोर केटरिंग सर्विसेज एग्जेम्प्ट होता है करके? वो आउट कैट कुछ याद है, ब्लॉक डिलीट करना था। ये टैक्सेबल भी है और लेने वाले को आईटीसी भी मिलता है। अरे आईटीसी नहीं मिलता ऐसा पड़ा याद आता तुमको? इसका मतलब सामने वाला टैक्स लगा रहा था ना, लगा रहा था, मतलब एग्जेम्पशन था क्या? नहीं था। आगे, रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर, टैक्सेबल। रिसीव्ड फ्रॉम सर्विस बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय इनलैंड वाटरवेज, पूरा एग्जेम्पशन जानना मेरे को। जब कभी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बात आएगी तो मैंने बोला पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मतलब घूमने जा रहे हैं, मैप लेके चलो, सर के साथ चलो, मैप सर इज एग्जेम्प्ट। व्हाट इज मैप सर का? एम, पूरा रिवीजन चाहिए। मेट्रो मोनो ट्राम में से जाएगा तो एग्जेम्पशन है। व्हाट इज सेकंड एम? मीटर कैब ऑटो रिक्शा काली पुलिस जाएगा, एग्जेम्पशन है। ए फॉर एयर एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन द एयरपोर्ट्स लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मैंस टीबी, मैंस टीबी का एम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ए, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, एन, नागालैंड, एस, सिक्किम, टी, त्रिपुरा, बी, बगडोदरा। इन बगडोदरा इन वेस्ट बंगाल, इन एयरपोर्ट्स में एम्बार्क या इन एयरपोर्ट्स में तुम्हारी लैंडिंग हो रही है, एयर फेयर पे क्या नहीं लगेगा? जीएसटी। मैप सर का ए हो गया, एम मीटर क्या वाला, एम मेट्रो मोनो वाला, ए एयर वाला डिटेल में बोला। आगे पी फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एस फॉर नॉन एसी स्टेज कैरेज कॉन्ट्रैक्ट, आई फॉर inland waterways exempt, R for railways भी exempt other than first class AC coach, फर्स्ट क्लास AC कोच से जा सकता है तो जीएसटी भी दे सकता है। इधर आया इनलैंड वाटरवेज, कर दिया एग्जेम्प्ट, खत्म का। एग्जेम्प्ट क्या क्या हुआ? फॉक डांस, RRR, इनलैंड वाटरवेज, बाकी सब कुछ टैक्सेबल। तो इन्होंने बाकी सबकी वैल्यू की टोटल की और उस पर टैक्सेबल बोल के टैक्स निकाल के बताया 9% क्योंकि इंटरेस्ट सप्लाई है। क्वेश्चन 7,
इंटरेस्ट फी रिसीव्ड फ्रॉम अ कल्चरल प्रोग्राम, बोला ना इंटरेस्ट फी एडमिशन फी किसी भी प्रोग्राम के लिए ले रहा है कितने के अंदर पैसा देना चाहिए तुम्हें 500, तो कितना दिया 200, बोल क्या मिलेगा एग्जाम्पशन, मिला। रिसिप्ट ऑफ अकाउंट ऑफ स्टैंड अलोन राइड इन अ मॉल वॉल क्या है टैक्सेबल हो जाए। रिसिप्ट ऑफ वीडियो पार्लर फॉर एग्जिबिटिंग मूवीज टैक्सेबल। ऑक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन कैपेसिटी ऑफ एन इवेंट मैनेजर फॉर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट टैक्सेबल। सब बिजनेस है, सब बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटी टैक्सेबल हो जाएंगी। कहीं रिलीजियस दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ कल्चर को बढ़ावा देने वाला काम दिखाई दे रहा है, फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म कल्चरल प्रोग्राम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एग्जाम्प्ट है, बाकी सब कमर्शियल है वो टैक्सेबल हो जाएगा। रिसिप्ट फ्रॉम रनिंग अ नटराज सर्कस एग्जाम्प्ट। नटराज सर्कस इन द सेंस वो जाना चाहते किस पे क्लासिकल, क्या होना चाहते हैं क्लासिकल। इसका एंट्री फी के लिए एक कंडीशन था, सर्कस के लिए आने वाले लोगों से 500 रुपया कम चार्ज करेंगे तो वो भी एग्जाम्पशन मिल जाएगा। रिसिप्ट एंड अकाउंट ऑफ एडमिशन ऑफ एन अवार्ड फंक्शन, आ गया देख अवार्ड फंक्शन के लिए 400 रुपया चार्ज कर ले, एग्जाम्पशन है क्योंकि 500 के अंदर चार्ज हो गया। एडमिशन ऑफ म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए 1000 रुपीज चार्ज कर ले, टैक्सेबल है क्योंकि 500 से ज्यादा चार्ज कर। रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट फिर से एक बार 500 से ज्यादा चार्ज करे, बोलो क्या है टैक्सेबल। एडमिशन टू नॉन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग, अरे कहीं पे भी जा टैक्सेबल है, ये लिमिट की वजह से टैक्सेबल है क्या। रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट में जाएगा तो बोलो जल्दी 500 से अंदर एग्जाम्पशन है, 500 से ज्यादा टैक्सेबल है, इधर भी 1000 चार्ज करते टैक्सेबल। अम्यूजमेंट पार्क के लिए 500 का लिमिट था, अम्यूजमेंट पार्क नहीं था तो दिया भी नहीं उन्होंने, एंट्री फी का बात भी नहीं किया। अम्यूजमेंट पार्क से जो भी पैसा है क्या होना चाहिए टैक्सेबल। तो देखो टैक्सेबल नीचे वाला सब 1000 वाला टैक्सेबल हो गया। एग्जाम हो गया कौन सा वाला 400 रुपया ले रहा था वो एग्जाम कर दिया। नटराज सर्कस याद रखना एग्जाम्पल से एग्जाम कर दिया। बाकी ऊपर का ओपन थिएटर, ये ओपन थिएटर का एंट्री क्यों एग्जाम किया मालूम है, क्योंकि वो भी 250 रुपया ले रहे थे, कुछ तो 200 रुपया ले रहे हैं, 500 से कम ले रहे, इसके लिए क्या कर दिया एग्जाम। सो पूरा क्वेश्चन 7 इज ऑन दैट 500 का लिमिट, किस पे है किस पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कंबाइंड क्वेश्चन है, शायद एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो पूरा क्वेश्चन के लिए पहला थोड़ा सा डिस्कशन करें। सो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज सब कुछ एग्जेम्प्ट, लेकिन हॉर्सेस के रिलेटेड कुछ है एग्जाम्पशन नहीं है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड, प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड एग्जाम्प्ट होता है। मतलब एग्जांपल के लिए बोलते हैं ना अपन पोटैटो इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड नॉट अ पोटैटो चिप्स, कुछ ये चीजें ध्यान में रखो। एंड एग्रीकल्चर इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर, वो सब एग्जाम्पशन है, पढ़ते हैं वन बाय वन, ये आराम से समझ आता है। सप्लाई फार्म लेबर मतलब एग्रीकल्चर काम करने के लिए लेबर सप्लाई करना, इज ऑल्सो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, क्या हो जाएगा एग्जाम्प्ट। चार्जेस फॉर सीड टेस्टिंग एग्जाम्प्ट, सॉइल टेस्टिंग एग्जाम्प्ट, सब एग्रीकल्चर रिलेटेड काम। बट वेयर हाउसिंग करा जो पोटैटो चिप्स का टैक्सेबल। कमीशन रिसीव करो सेल ऑफ वीट पे, वीट गेहूं बेच रहे हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड है, कमीशन खाने वाला एपीएमसी का मार्केट का एजेंट है, क्यों ना हो वो एजेंट भी एग्जाम्प्ट है, याद करो। वैसे एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, सामने कभी तो पढ़ा है सेक्शन 20 वो, लेकिन जो एपीएमसी के मार्केट के एजेंट है उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत, क्योंकि एग्जाम्प्ट एक्टिविटी करते हैं। चार्जेस फॉर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स ऑन यूज ऑफ न्यू पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, जो भी है सारा काम मेरे को एग्रीकल्चर का दिख रहा है, एग्जाम्प्ट कर दो। रेंटिंग ऑफ वैकेंट लैंड टू स्टर्ड फार्म, अभी सर्च किया था स्टर्ड फार्म बोलेगा तो किसका फार्म, हॉर्सेस का, रेलिंग ऑफ हॉर्सेस। अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड लाइफ स्टॉक और एनिमल्स का रेलिंग होता ना तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन हॉर्सेस के फार्म को स्पेसिफिकली स्टर्ड फार्म बोलते हैं, इसके लिए क्या करके छोड़े टैक्सेबल है। देखना कैटल फार्म क्या हो जाएगा एग्जाम्प्ट, वेयर हाउसिंग और राइस क्या हो जाएगा एग्जाम्प्ट, वेयर हाउसिंग ऑफ कॉटन क्या हो जाएगा, वेयर हाउसिंग ऑफ कॉटन रॉ कॉटन एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इधर कॉटन फैब्रिक लिखा है टैक्सेबल हो जाएगा, कपड़े का वेयर हाउसिंग टैक्सेबल। रिटेल पैकेजिंग लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, करना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ही है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, क्या हो जाएगा एग्जाम्प्ट। सो बहुत सारे एग्जाम्प्ट है, क्या टैक्सेबल है पढ़ लेता हूँ। 85 को टैक्सेबल करा पोटैटो चिप्स बराबर, उसके बाद 185 को टैक्सेबल करा, क्या था स्टर्ड फार्म, उसके बाद तेरे 2 लाख को टैक्सेबल किया, क्या था कॉटन नहीं था, कॉटन फैब्रिक था, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज रिलेटेड टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, क्रिकेटर्स कुछ तो बात किया था ऊपर। सो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज देगा लेगा, एग्जाम्पशन है। अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, लोकल लेवल पे अगर तू कोई सर्विसेज देगा तो क्या हो जाएगा टैक्सेबल।
रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को तू सर्विसेज दे रहा है एज अ प्लेयर, अंपायर, रेफरी, कोच, एग्जाम्प्ट है। कमेंटेटर हमने ऊपर पढ़ा, टैक्सेबल। सो देख लो इधर क्या काम आ रहा है। रिसीव फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट, क्या करना चाहिए? एग्जाम्प्ट। रिसीव फ्रॉम फ्रेंचाइजी ऑफ एन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल नॉट अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, क्या कर दिया? टैक्सेबल। वो बताया इसके लिए, नॉट अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी क्वेश्चन बता रहा है ना, क्या कर लेना? टैक्सेबल। रिसीव फ्रॉम एक्टिंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर, नाम में लिखा है ब्रांड एम्बेसडर, हमने क्या बोला? टैक्सेबल। रिसीव फ्रॉम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एकेडमी टू कोच यंग प्लेयर्स, क्या करेंगे बोलो? एग्जाम, क्योंकि ये एज अ तुम क्या काम कर रहे हो? कोच, अंपायर, प्लेयर, कोच, रेफरी वाला काम क्या है बोलो? एग्जाम। बैंक रिलेटेड कुछ बातें, अपन बैंक से बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक ने हमें जीएसटी लगाना चाहिए कि नहीं? सो पैसे की लेन देन पे हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा है, सेक्शन 7 के एंगल से पढ़ा है। अगर गुड्स और सर्विसेज की मीनिंग याद आती है तुमको तो सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, it excludes money, securities, immobile properties, but it includes transaction in money for which additional or separate consideration is charged. मैं बैंक में मेरा 5 लाख पड़ा है, बैंक से 5 लाख निकालने जाता हूँ, इस पे जीएसटी लगेगा? लगाएगा भी? तू गया बैंक में पैसा निकालने, नहीं, अपना रखा पैसा अपन वापस ले ले। इट इज मेयर एक्सचेंज ऑफ मनी। बोलो जल्दी, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बीडीसी ले, बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्राफ्ट, चेक, लीगल टेंडर, ई पेमेंट, एनईएफटी, प्रॉमिसरी नोट्स। वन फॉर्म ऑफ करेंसी को अनदर फॉर्म ऑफ करेंसी और डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करना, इस पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल होता नहीं। बट बैंक वो सारे काम जो करके देने के लिए कोई एडिशनल चार्जेस, सर्विस चार्ज लेता है, तो उसे क्या करना चाहिए? हमने टैक्सेबल करना चाहिए। एडिशनल चार्जेस लेगा तो क्या करना चाहिए? टैक्सेबल। सो डायरेक्टली देख लो, प्रोसेसिंग फीस बोला, खुल के बोला, प्रोसेसिंग फीस फॉर कलेक्टेड फ्रॉम हिज कस्टमर फॉर सैंक्शन ऑफ लोन, क्या करेंगे? टैक्सेबल। फिर बोला कमीशन, तो एडिशनल कंसीडरेशन, क्या करोगे? टैक्सेबल। फिर बोला इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड इश्यू बाय द बैंक। इंटरेस्ट इनकम समझते हो? मतलब अपन क्रेडिट कार्ड लिए, 2 लाख का क्रेडिट कार्ड मेरे पास, समझो मैं 2 लाख का यूज किया एंड मैं 15-20 दिन के अंदर पेमेंट किया, देयर इज नो इंटरेस्ट चार्ज। बट अगर उनके 40, 45, 30 डेज के टाइम पीरियड के अंदर में नहीं पेमेंट किया तो बैंक वाला मेरे से क्या लगाता है? इंटरेस्ट। और वही इंटरेस्ट बैंक का क्या है? इनकम है, तो एडिशनल कंसिडरेशन हो गया ना। मेरे को 2 लाख का लोन लिया और मैंने 2 लाख का रीपेमेंट किया, इट इज जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ मनी। बोलो इस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन जब मेरे से लेट हो गया तो बैंक ने इंटरेस्ट लगाया, दैट इंटरेस्ट इज एडिशनल कंसिडरेशन ना। 2 लाख के बदले मेरे को 2.25 लाख देना पड़ा, जो ऊपर का 25 दिया बोलो उस इंटरेस्ट में मेरे को क्या देना पड़ेगा? जीएसटी। सो बैंक ने जो इंटरेस्ट इनकम कमाया, बैंक के एंगल से बोला है, बैंक ने जो इंटरेस्ट कमाया वो इनकम है, हमने जो दिया वो एक्सपेंस है। बोलो जीएसटी आएगा क्या? आएगा। लास्ट में बोलते हैं मिनिमम बैलेंस चार्जेस, वही हो गया ना। मेरा बैंक में अकाउंट है, मैं पैसा निकालू, छोड़ू, रखू, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती। लेकिन क्वार्टरली देखो, शायद तुमको भी मैसेज आएगा, 118 रुपया डेबिटेड इन योर बैंक अकाउंट, थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस। ये जो 118 क्यों है मालूम है? 118 100 रुपये का चार्जेस था, 18% जीएसटी इंक्लूडिंग जीएसटी, 118। जो बैंक चार्जेस मान रहा है, बोलो टैक्सेबल है कि नहीं है? टैक्सेबल। तो क्या 2 डैश एग्जेम्पशन है? बैंक ने खाली हाउसिंग लोन दिया कस्टमर को, मनी इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स, हेंस एक्सटेंडिंग लोन इज नॉट। लोन दिया, उसमें चार्जेस लिया तो टैक्सेबल है, नीचे लिखा था चार्जेस। लोन 5 लाख का दिया, 50 लाख का दिया, इट इज जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ मनी, तो बाद में 50 लाख लौटाएगा। इस 50 लाख पे टैक्स आएगा क्या? जीएसटी आएगा क्या? नहीं। लेकिन 50 लाख का लोन करने के लिए 2 लाख का प्रोसेसिंग फीस लिया, उस 2 लाख के 50 लाख का लोन का हफ्ता बना के दिया, तो तूने हफ्ते 70 लाख के भरे, वो 20 लाख पे जीएसटी आएगा। अरे बोलना 50 लाख के लेन देन पे आएगा क्या? नहीं। इंटरेस्ट इश्यूड ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट इश्यूड ऑन हाउसिंग लोन इज एग्जेम्प्ट, बस इसको याद करो। इंटरेस्ट इश्यूड ऑन, बाकी सभी केस में बोलो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल हो गया, हाउसिंग लोन वाला इंटरेस्ट को क्या रखा है? एग्जेम्पशन, जीएसटी से बाहर है। कारण है दिस इंटरेस्ट इनकम और दिस इज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस व्हिच वी कंसीडर इन द डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन जिनको मालूम उनको समझ में आएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन करते समय, यू आर ग्रेजुएट्स,
स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद एक और लेस होता था डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन. सो दिस इज स्पेसिफिकली कंसीडर्ड इन डायरेक्ट टैक्सेशन एज अ डिडक्शन. और बैंक का वो इनकम है, बैंक वही तो बैंक इनकम कमाती है, बैंक उस पर इनकम टैक्स भरेगी, जीएसटी अट्रैक्ट नहीं हो रहा. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन एग्जम्पशन है, याद करके चलो, खत्म कहानी. सारे के सारे क्वेश्चन सीएमए के बुक के एग्जम्पशन रिगार्डिंग. बोलो कुछ